हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। माय नेम इज़ वंदना शर्मा। आप है बॉन्ड विद केमिस्ट्री पर और आज हम सीखने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शुरू करने से पहले तो ये पता कर लो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्या। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है? कोई भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड विच इज़ रिजल्टिंग फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर स्टेबल मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स एंड रिटेन्स देयर आइडेंटिटी इन सॉलिड एज वेल एज सॉल्यूशन। मतलब जिनकी आइडेंटिटी इंटैक्ट रहती है, जो पूरी तरह से आयंस में डिसोसिएट नहीं होते हैं, उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं। अब कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उसमें ऐसे कितने पार्ट्स हो सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है ये कंपाउंड। याद रखो, जैसे हमारे पास कोई भी कैटायनिक और एनायनिक स्पीशीज होती है ना, वैसे यहाँ पर भी क्या है, इस जो पहला पार्ट है उसको आप कैटायन मान लो, ऐसे मान के चलना है, ऐसा नहीं है। और ये वाला एनायन, ये तो है ही एनायन। अब देखो, ये इस तरह से अगर हम इसको सीखने की कोशिश करेंगे तो शायद हम इसे जल्दी समझ जाएंगे। देखो, अब इस कंपाउंड में ये जो मैंने ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज किया है, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये क्या है? ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, राइट। इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर ये एटम है, ये है आपका सेंट्रल एटम, राइट। और ये वाला जो मैंने लिखा है अमोनिया, ये इसके अंदर लिगेंड है। और लिगेंड का काम क्या होता है? अपने लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज के थ्रू वो मेटल एटम से अटैच हो जाता है। लास्ट वाला पार्ट इसका अनाइनिंग पार्ट है, ठीक है। इस तरह से एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैंने यहाँ पर बनाया है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, राइट। इस कंपाउंड में हमारे पास एक, ये जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है, इसे हम क्या कहेंगे? ये है हमारी कोऑर्डिनेशन, इसे हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। ये जो अमोनिया है, ये लिगेंड है। और लिगेंड का काम होता है अपने लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज के थ्रू मेटल के साथ बॉन्डिंग करना। ये जो मैंने यहाँ पर लास्ट में ड्रॉ किया है, ये अनाइनिक पार्ट है, ठीक है। ये इसका अनाइनिक पार्ट है। इसी तरह से मैं एक और एग्जाम्पल लिख रही हूँ। इस एग्जाम्पल में हमने पहले कोई कैटायन लिख दिया है और फिर हम ये कोऑर्डिनेशन स्फेयर बनाया। ये कोऑर्डिनेशन स्फेयर है और इस कोऑर्डिनेशन स्फेयर में हमारे पास ये जो Fe है, ये इसका सेंट्रल मेटल एटम है और ये जो साइनाइड है, ये यहाँ पर लिगेंड है, राइट। इतनी इंफॉर्मेशन हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पता होनी चाहिए। इसके अलावा ओके, सो अब है कि हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कितनी तरह के हो सकते हैं। देखो, हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं। कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस वो हैं जिनके ऊपर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज लगा है। अनायनिक कॉम्प्लेक्सेस वो होते हैं जिनके ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस वो होते हैं जिनके ऊपर किसी भी तरह का कोई चार्ज प्रेजेंट। ओके, अब आते हैं हम। पहला रूल क्या है कि आयनिक कॉम्प्लेक्सेस में जब आप नेमिंग स्टार्ट करेंगे तो आपने सबसे पहले केटाइन अगर आपके पास है, फिर वो स्पीशीज जो आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी हैं, उनके बाद आप अनाइंस को, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होगा, उसको नेम करेंगे। दूसरा रूल क्या है कि जब भी आप नेमिंग स्टार्ट करोगे तो आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे। सबसे पहले आप लिगेंड को नेम दोगे जो कि आपके कोऑर्डिनेशन स्फेयर के अंदर हैं, और लास्ट में आपने किसका नाम लिखना है? अपनी सेंट्रल मेटल का नाम लिखना है। ये बाद में आप लिखेंगे, ठीक है। तीसरा रूल क्या है कि जो भी आपके लिगेंड्स हैं, अगर आपके पास अनाइनिक लिगेंड है तो अनाइनिक लिगेंड्स का नाम आपने एंड करना है विद ओ, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपके पास क्लोरीन है, अगर आपके पास क्लोरीन है या ब्रोमीन है या फिर कोई सी एन नेगेटिव लिगेंड है, इन सारे क्लोराइड, ब्रोमाइड या सी एन नेगेटिव लिगेंड्स हैं या O2 नेगेटिव लिगेंड है, इन लिगेंड के नाम के पीछे आपको ईडो वर्ड लगाना है, ईडो या ओ लगाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लगा सकते हैं क्लोरिडो,
ओके, इस तरह से ब्रोमीन का नाम हो जाएगा ब्रोमिडो, साइनिडो, और इस तरह से आपके पास हो जाएगा O2 नेगेटिव को। अब बच्चों यहाँ पर मैंने कुछ और लिगेंड्स के नाम लिखे हैं जिनको जैसे कि आपके पास OH नेगेटिव अगर लिगेंड है तो उसका नाम आप लिखेंगे हाइड्रोक्सो, S2 नेगेटिव को आप लिखेंगे सल्फिडो, अमाइडो लिखेंगे NH2 नेगेटिव के लिए, और CO32 नेगेटिव है तो आप लिखेंगे कार्बोनेटो, SO42 नेगेटिव है तो सल्फेटो, C2O42 नेगेटिव है तो ऑक्सलेटो। बोलने का मतलब ये है कि जितने भी नेगेटिव लिगेंड्स होंगे उनके नाम पे के पीछे आपने O एज सफिक्स यूज़ करना है या ATO यूज़ करना है। अब अगर आपके पास कुछ और भी लिगेंड हो सकते हैं जो कॉमनली अकरिंग लिगेंड्स होंगे जिनको आप देखेंगे, जैसे आपके पास है ये स्पेशल लिगेंड, जैसे वाटर है तो ये मॉलिक्यूल है, इसको अब इसका नाम हम बोलेंगे एक्वा। CO को हम बोलेंगे कार्बोनाइल, NO को बोलेंगे नाइट्रोसाइल, और NH3 अमोनिया को लिखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग में अमाइन। ये कुछ एग्जाम्पल हैं। अभी जब हम कुछ नेमिंग करना शुरू करेंगे तो हम साथ साथ में लिगेंड्स को भी नेम करते रहेंगे, अदरवाइज दिस वीडियो विल बी टू लॉन्ग। इसके बाद हमारे पास कुछ और भी लिगेंड्स हो सकते हैं जिनको हम पॉजिटिव लिगेंड बोलते हैं, राइट। अगर मैं नाम आप लिखेंगे नाइट्रोनियम, ये आपके पास कौन सा लिगेंड है, नाइट्रोनियम। अगर आपके पास NO पॉजिटिव, अगर आपके पास NO पॉजिटिव है तो उसको बोलेंगे नाइट्रोजोनियम, राइट। तो इस तरह से ये कुछ लिगेंड्स हैं जो आपने, और इसके अलावा भी आपको याद रखना है कि जो लिगेंड्स होते हैं वो बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड्स हो सकते हैं। और अब हम करेंगे कुछ और एग्जांपल्स। एक चीज़ याद रखनी है आपको, मेटल के नेम, जब भी आप मेटल का नाम लिखेंगे तो मेटल के नेम के साथ उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको इस तरह से इंडिकेट करना है रोमन लेटर्स में। फॉर एग्जांपल अगर 3 है तो आप ऐसे लिखेंगे, अगर 4 है तो आपको रोमन लेटर्स में उसका मेटल के साथ उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंडिकेट करना है, ओके। अब इसके when you want to indicate the number of ligands, for example if you have two ligands, suppose करो आपके पास 2 ligands हैं और monodentate ligands हैं, तो आपने यूज़ करना है बाय। इसी तरह से सपोज करो 3 है तो आप लिखेंगे ट्राई, टेट्रा एक्सेट्रा, ये आपने लिगेंड के आगे लगाना है। और ध्यान रखना है कि इनका BT जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप उसको नहीं लेंगे। उसके बाद एंडिंग ऑफ द नेम जब आप करते हैं किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की, तो हमेशा याद रखो कि जो पॉजिटिव और न्यूट्रल, और जो आपके पास न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, जो आपके पास न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं उनकी कोई भी स्पेशल नेमिंग नहीं है, सॉरी स्पेशल एंडिंग नहीं है। मतलब मेटल के नाम को एज इट इज़ लिखा जा सकता है, देयर इज़ नो स्पेशल एंडिंग। बट अगर आपके पास आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो अनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो उस कॉम्प्लेक्स में मेटल के नाम के पीछे आप क्या लगाएंगे, आप वहाँ पर सफिक्स ATE 8 यूज़ करेंगे विद द नेम ऑफ द मेटल। आप यूज़ करेंगे ATE 8 विद द नेम ऑफ द। अब बच्चों यहाँ पर लिखा है मैंने एक नाम, और इसको हम इन रूल्स के अकॉर्डिंग नेम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे सिंपल, सबसे पहली चीज़, अब यहाँ पर आगे तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, राइट। अब यहाँ पर देखो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो है उसी को ही हमें नेम करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिगेंड को नेम देंगे। तो आपका लिगेंड कौन है यहाँ पर, CN नेगेटिव आपका लिगेंड है, ये नेगेटिव लिगेंड है, इसको लिखते हैं साइनिडो या साइनेटो। तो ये साइनिडो मैं इसको लिख रही हूँ। हाउ मेनी साइनिडो आर देयर, आपके पास है 6, तो आपने लिखना है हेक्सा साइनिडो। हेक्सा साइनिडो भी लिख सकते हैं या हेक्सा साइनो भी लिख सकते हैं, हेक्सा साइनो। अब किसकी, अब लिगेंड को आपने नेम कर दिया तो अब आपके पास क्या बचा, आपकी सेंट्रल मेटल एटम जो कि है आयरन। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, बट रिमेंबर आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा कॉम्प्लेक्स है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, उसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज है। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है तो आपकी जो मेटल है, अब उसको आयरन नहीं लिखना है हमने, हम उससे स्पेशल नाम देंगे फेरिट। ये नेम आ गया आपकी मेटल का। इसके बाद इस मेटल के ऊपर कितना इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, आई होप यू नो हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट। मेटल को लिखो X प्लस 6 इंटू -1, क्योंकि साइनाइड के ऊपर है -1 चार्ज, और इक्वल टू 3 नेगेटिव, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स का चार्ज है। इसके साथ इसको इक्वेट कर देंगे, ठीक है, इसके साथ हम इसको इक्वेट कर देंगे। सो X आ रहा है हमारे पास +3। तो हम यहाँ पर जो आपके पास फेरेट है उसके साथ लिखेंगे 3 इन द ब्रैकेट,
ठीक है, इस तरह से हम इस मेटल का इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का नाम लिख सकते हैं। ओके, लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल मैं ले रही हूं, जैसे मेरे पास है ये कॉम्प्लेक्स, यहां पर मैंने लिखा FeCO5। ठीक है, अब इसका नाम देखो, सबसे पहले आपको क्या देखना है, क्या आपके कॉम्प्लेक्स में कोई कैटायनिक पार्ट या कोई एनायनिक पार्ट गिवन है? नहीं है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक कोऑर्डिनेशन स्फेयर है, उस स्फेयर के अंदर एक मेटल का एटम और 5 लिगेंड मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, आप यहाँ पर लिगेंड की पहचान करो। आपका लिगेंड क्या है? आपका लिगेंड है CO, और CO कैसा लिगेंड है? CO एक न्यूट्रल लिगेंड है। तो न्यूट्रल लिगेंड का, और इस न्यूट्रल लिगेंड का आपके पास एक स्पेशल नाम है, और नाम क्या लेते हैं हम इसको? वी विल कॉल इट कार्बोनाइल। ठीक है, अब कार्बोनाइल तो है भैया हमारे पास, इसको जोड़ा किसके साथ है? मेटल के साथ। हमने ऑर्डर क्या किया था? जब भी हम नेमिंग करते हैं तो नेमिंग करती बारी हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम अगर कैटायनिक पार्ट है तो उसको नेम करते हैं, जो कि यहाँ पर नहीं है, और फिर उसके बाद हम अपने कॉम्प्लेक्स एंटिटी को लेते हैं, उसके अंदर हम लिगेंड के नेम लेते हैं, और लिगेंड के नेम के बाद ही हम अपनी मेटल का नाम देते हैं। तो अब मेटल क्या होगी? यहाँ पर आयरन है, तो ये बन गया, इस कंपाउंड में हमने नाम देना है। तो देखो कितने कार्बोनिल है हमारे पास? है पेंटा कार्बोनिल। देयर शुड बी नो स्पेस बिटवीन द लिगेंड्स, बिटवीन दीज नेम ऑफ द लिगेंड्स एंड कार्बोनाइल। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? आयरन, क्योंकि ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में जो आपके मेटल का चार्ज है वो जीरो है। यहाँ पर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? जीरो है। कार्बोनाइल एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो याद रखना इसका जो चार्ज है वो जीरो है। अब पेंटा कार्बोनाइल आयरन, अगर आपको इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है तो आप कैसे करेंगे? X प्लस 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, एंड X इज इक्वल टू 0 इन दिस केस। तो ये हमने इस तरह से इंडिकेट करना है। दिस इज वन मोर एग्जाम्पल। लेट अस डू वन मोर एग्जाम्पल। नाउ सी दिस एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में आप ध्यान देंगे, आपके पास दो पार्ट है, एक तो हो गया ये वाला पार्ट, और एक हो गया ये वाला पार्ट। ठीक है, तो अब अगर आपके पास इस पार्ट में आपके पास कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, उसके अंदर लिगेंड है, लिगेंड के साथ मेटल है, और बाहर क्या लगा हुआ है? आपके पास एनायनिक पार्ट है। देखो दो से समझने की कोशिश करो। अगर हम इस 3Cl नेगेटिव को यहाँ से रिमूव कर दें, तो जितना नेगेटिव आप रिमूव करते हैं उतना ही पॉजिटिव चार्ज आपके कॉम्प्लेक्स पे आता है। इसका मतलब जो आपका कॉम्प्लेक्स है ना, वो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। Cl3 नेगेटिव के जाने के बाद, एनायन के निकलने के बाद वो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स ही बनेगा। ओके, तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। और देखो उसके बाद है हमारी मेटल। मेटल है कोबाल्ट, क्योंकि मेरा कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। जब भी आपको एक एक ट्रिक अपने पास हमेशा याद रखो, अगर आपके कॉम्प्लेक्स में कोई एनायनिक पार्ट गिवन है तो आपका कॉम्प्लेक्स में मेटल के नाम के पीछे ATE8 आपने बिल्कुल नहीं लगाना, नॉर्मल ही मेटल का आप नाम लिखेंगे। ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट ही लिखो। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी है? 3 है। और अब ये मैंने नाम दे दिया अपने कॉम्प्लेक्स के अंदर वाले पार्ट को। अब मेरे पास रहता है बाहर वाला पार्ट, तो इसका नाम क्या हुआ? क्लोराइड। एक चीज याद रखेंगे, जब भी हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स के अंदर जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स होते हैं उनके लिए ही हम बाई, ट्राई या हेक्सा, पेंटा का यूज करते हैं। आपके पास जो अनायनिक पार्ट है या आपके पास जो कैटायनिक पार्ट है, वो जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं उनको हम नाम में इंडिकेट नहीं करते हैं। वी कीप इट एज इट इज। ओके, सो दिस इज वन मोर एग्जाम्पल ऑफ इट। लेट अस डू सम मोर एग्जाम्पल। सो ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई हैव रिटन सम मोर नेम्स ऑन द स्क्रीन। अब आप देखो, मेरे पास जो पहला वाला मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में मेरे पास दो तरह के लिगेंड्स हैं। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हमें इन लिगेंड्स को किस तरह से नेम करना है। हमने पहले ही पढ़ लिया कि हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अपने लिगेंड्स को नाम देंगे, राइट? तो लेट अस राइट इट्स नेम। सबसे पहली चीज़, हमारा जो कंपाउंड है, जो मैंने यहाँ पर लिखा है कॉम्प्लेक्स, ये एक पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, तो देर इज़ नो टेंशन। हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है अपने मेटल के नाम के पीछे 8E यूज़ करने की, हम इसको आयरन ही लिखेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं। देखो आपके पास है क्लोरिड, और मैंने कहा था कि वाटर को हम लिखते हैं एक्वा। तो एक्वा और सी में तो ए ही पहले आएगा, बड़ा सिंपल है। तो हमारे पास इसका नाम क्या होगा? इट विल बी टेट्रा एक्वा, क्योंकि 4 हैं टेट्रा। और देखो मैंने टेट्रा का ए भी लिखा है और एक्वा का ए भी लिखा है, टेट्रा एक्वा। अब मेरे पास क्लोरीन देखो कितने हैं? 2 हैं, तो मैं लिखूंगी डाई
क्लोरिडो। उसके बाद मैं आ जाऊंगी अपनी मेटल पर, दैट इज, और आपने स्पेस नहीं देना है, कैपिटल नहीं लिखना है, क्रोमियम। और क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालो यहां पर, इट विल बी 3 आयन। सो ये हो गया, क्योंकि ये आयन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। के बाद है हमारे पास अगला वाला कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स को ध्यान से देखो, इस कॉम्प्लेक्स में आपके पास Cl2 लिखा है पीछे, बट इसमें ना तो हमारे पास कोई केटाइनिक है और ना ही कुछ एनाइनिक है। यहाँ पर आपके पास कुछ नहीं है ना केटाइनिक है और ना ही एनाइनिक पार्ट है। देखो अब इस मॉलिक्यूल में सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। प्लेटिनम को मैंने एक्सपोर्ट किया है, हमारे को पता है कि अमोनिया का चार्ज कितना होता है 0, वाटर का चार्ज भी कितना होता है 0, Cl का चार्ज होता है -1। मैंने वही लेकर के ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट की है, तो मेरे पास जो प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आएगी +2। आप इसे सॉल्व करें तो ये आएगी +2। इसका नाम लिखेंगे। नाम में देखो आपके पास कितनी चीज़ें आ रही हैं। आपके पास आ रहा है एक्वा, आपके पास आ रहा है अमाइन। अब हमने ऑलरेडी किया है कि ए क्यू दोनों ही ए से शुरू होते हैं, लेकिन एक्वा में क्यू बाद में आएगा और अमाइन में एम पहले आता है। एम और क्यू में से मतलब एम पहले आता है। तो व्हाट शुड आई राइट? आई शुड राइट इसका नाम अमाइन, आगे है एक एक्वा। प्लीज आप स्पेस नहीं देना है आपको, इस चीज का ध्यान रखना। आगे है एक्वा, उसके बाद है आपके पास डाई क्लोरिडो, क्योंकि 2 क्लोरीन है और ये कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो ये है सिंपल प्लेटिनम 2, राइट, प्लेटिनम 2। वाला एग्जाम्पल जो है, जो थर्ड एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखो इसमें नाइट्रेटो है और जोड़ा किससे, हमने O से जोड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम इसका, और ये इस पे चार्ज कौन सा है, 3 नेगेटिव चार्ज है, यानी कि अनायनिक कॉम्प्लेक्स है। अनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा तो मेटल के नाम के पीछे आपको ATE वर्ड यूज करना है। तो अब इसका नाम लिखते हुए हम क्या करेंगे, ये क्या है हमारे पास 6 हैं इसमें लिगेंड, तो ये हुआ हेक्सा, राइट। ये है नाइट्रेटो, जुड़ा है O से, हेक्सा नाइट्रेटो। उसके बाद हम क्या करेंगे, मेटल का नाम देंगे जो कि है कोबाल्ट। क्योंकि नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है तो लगाएंगे ATE8, और कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने पर आएगी 3 आयन। सो इस तरह से हमने कुछ एग्जाम्पल किए, जिससे हमें काफ़ी हद तक ये पता लग जाएगा कि हमें इन्हें कैसे नेम करना है। अभी 1-2 एग्जाम्पल और करते हैं। अब एक और एग्जाम्पल करेंगे हम। इस एग्जाम्पल में देखो आपके पास कितनी तरह के, एक है आपके पास अमाइन, एक्वा, और आपके पास है यहाँ पर ब्रोमीन, और एक है नाइट्रेट, ये एनाइन है, ये कॉम्प्लेक्स के बाहर है। बस इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है। मैंने आपको बताया जब भी आप कोई कॉम्प्लेक्स में एनाइन बाहर देखेंगे ना, इस तरफ कुछ लगा होगा, तो आपने अपने मेटल के नाम के पीछे ATE यूज़ नहीं करना है।